हमारा भाईचारा इतना मजबूत है, बेनिश्चित रहो, आपका परिवार सब हंसते खेलते होंगे, सब ठीक होंगे और दोबारा थारे बीच में भी पीछे फिर आऊंगे। न्यू अबूझन कितने ठीक हो रखे हो यार। वो बसों में आने जाने वाले यात्रियों के लिए पानी पिलाया करता। उसकी उम्र 80-85 साल थी। मैंने भी उसकी वीडियो डाली, उसकी वीडियो से कोई लाख रुपए आए। तुम एक बात बता दो, क्या यो बुजुर्ग जो हमारे श्यामी बैठा यो भी रोन की एक्टिंग करेगा? इस 80 से 85 साल के बीच की जिसकी उम्र होगी, जिसकी सारी जिंदगी धोखा में कट गई, और आज भी अपने बेटे ने, अपनी परिवार ने, अपने बालक बच्चा ने पालन के लिए रोड पर खड़ा होकर 100 रुपया में पूरा दिन पानी पियावे, और वे भी मिल रहे मिलना ना भी मिल रहे। बता सकते हो ये बात? यो जो इंसान है, यो इसके जो आंसू हैं इनका कोई मोल है? ये आंसू मतलब ये फेक आंसू समझना रहे, ये आंसू काट सकें? मेरा गला बर्राडे तक शब्द नहीं है हमारे पास। कहें एक आपके ये एरिया की बात बताता हूँ मैं। आपके यहीं पे हरिद्वार जाते टाइम मेरे को याद तो है नहीं, क्योंकि मदद इतनी कर ली, कोई चीज याद नहीं रहती। कोई कालू कालू करके नाई जाति से था, गरीब हा, वो 1 रुपया उसको कोई दे देता, कोई 2 रुपए दे देता, खुले सिक्के दे देता। वो बसों में आने जाने वाले यात्रियों के लिए पानी पिलाया करता। उसकी उम्र 80-85 साल थी। मैंने भी उसकी वीडियो डाली, उसकी वीडियो से कोई लाख रुपए आए। फिर कोई इकबाल डॉक्टर था, शायद इकबाल नाम का, इसी साइड का डॉक्टर। फिर वो मेरी वीडियो देख के वो भी वहां पहुंचा, उसने भी वीडियो डाली। आज मैं दोबारा से एक बार वहीं से निकल रहा था तो किसी ने सलाह दिया, आपने उनकी मदद की थी, एक बार मिलते चलो। मैं मिलने के लिए गया तो जो कालू जी थे, जिनकी उम्र लगभग 80 साल थी, वो तीसरी मंजिल से मेरे को बोल रहे, अर्श भाई अंदर कूदता है। अच्छा। यानी कि देखो, मेरे को बड़ी खुशी किस चीज से हुई, एक इंसान ने अपने जीवन में यहां से गरीबी देखी, 80 साल तक उसकी उम्र ही निकल गई बेचारे की। 80 साल में जाके इत्तेफाक से, पता नहीं मेरे दिमाग में क्या है, मेरे को देखा, मेरे को बड़ा दुख हुआ, दर्द हुआ। इस उम्र में एक इंसान इतना दुखी, मैंने उसकी मदद कर दी। मदद से वो पॉपुलर हो गया, पॉपुलर होके उसके बच्चों की भी मदद होगी, उसके बच्चों का इलाज भी हो गया। घर में ही तड़प रहे थे, खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं थी, और वो कहां से कहां पहुंच गया। वो जहां पहुंचा हुआ था उससे मेरे को बहुत ज्यादा खुशी हुई। और एक और सच्चाई बताता हूँ मैं आपको, मैं आज भी किराए के मकान में रहता हूँ। आज भी? सर मैं आपको बता दूं, मैं सरकार को हर महीने मंथली जो टैक्स होता है जो अपने काम का, लगभग मैं 3 से 3.5 लाख रुपए देता हूँ। अब मेरी कमाई का अंदाजा आप लगा सकते हो, 3-3.5 लाख रुपए उनको देता हूँ तो 2 रुपए कमाता हूँ। और इतना रुपया कमाने के बाद भी मैं 100 गज का मकान तक नहीं ले पा रहा हूँ, तो पैसा लगता क्या है? कीमती बातें सुनाई दी, वो आप तमाम युवा संगठन के लोग इनके खड़े हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अर्श जी। भाई साहब शुक्रिया था तो आपका है, जो आपने हमारे को इतना कीमती समय दिया, हमारे को कैप्चर किया। क्योंकि आज का वक्त ऐसा आ गया है मेरे भाई, सब कुछ पैसे में होता है। यानी कि पैसे में ही पत्रकार बुलाने पड़ते हैं, पैसे में ही सारी चीजें हमारे को दिखावा करनी पड़ती है। आप प्यार प्रेम में, भाईचारे में यहाँ आके हमारी बात को, अगर कहीं हमारी आवाज को बुलंद कर रहे हो, आगे बढ़ा रहे हो, तो इसके लिए धन्यवाद आपका करना चाहेंगे। अच्छा हर्ष जी, ये जो आप काम कर रहे हैं, गरीबों की बच्चियों की शादी करना, और गरीब जिस तरीके से आज के वक्त में शादी बड़ी महंगी हो गई है, और इस काम में आपको मजा आता है या कोई लालच से आप ये काम कर रहे हैं? देखिए, मैं बहुत छोटा था, 1997 की बात है, मेरी उम्र 7 साल थी। मेरी माताजी की जो मृत्यु हुई थी वो सिर्फ 50,000 रुपए के ऊपर हुई थी। 50,000 रुपए ना होने के कारण अस्पताल के बाहर 1 हफ्ते तक तड़पती रही, और वो सारा मंजर, सारी चीजें मैं अपनी आंखों से देख रहा था। उसके 1 साल के दौरान ही मेरी दादी, मेरा दादा स्वर्ग सिधार गए। इन सब चीजों को देखते हुए जो मेरा पिता था वो सद्बुद्धि खो बैठा, दिमागी हालत से पागल हो गया, देसी भाषा में बोले तो। मेरा जो भाई है वो मेरे से 3.5 साल छोटा है, यानी कि उसकी उम्र उस वक्त 3.5 साल थी। जब हम किसी के दर पे, किसी के दरबार पे कुछ मांगने के लिए जाते थे, क्योंकि वो उम्र हमारी ऐसी तो थी नहीं कि अपने आप बना खा लें। जब हम पड़ोस में जाके लासी मांगते, अचार मांगते, या कुछ भी 2 रोटी मांगते, हमारे को गालियां मिलती थी, ताने मिलते थे। समाज क्या है, समाज के अंदर आज का जो समय है, जब लोग आपसे पूछते हैं आप करते क्या हो, ये जो वाक्य है ये बहुत भारी चीज है। वो अंदाजा लगाते हैं कि आपको इज्जत कितनी देनी है। अगर आप बताते हो मैं अफसर हूं तो आपको उसी हिसाब से पेश आएंगे, आप बताते हो मैं मजदूरी करता हूं तो आपको फिर उसी हिसाब से इग्नोर करेंगे। यही हालात उस वक्त हमारे थे, जब हमारे पास हमारे ताकत नहीं थी। ये दिखाई दे रहा है इनका कोई भविष्य ही नहीं, फ्यूचर ही नहीं है, तो इनको क्यों किसी भी तरह की मदद देना। दूसरी बात ये थी, ये काम 1-2 दिन 4 दिन का तो होता नहीं। जैसे कि जो
अगर हमारी बात करोगे, जो हमारा समाज है, हमारे समाज के हिसाब से जब कोई मृत्यु हो जाती है, मौत हो जाती है, तो उसके 13 दिन तक, 13वीं बोलते हैं, 13वीं तक सभी इंसान इकट्ठे होते हैं। 13वीं तक अगर आपकी माता जी गुजर गई तो आपकी माता जी दुनिया भर की बनेंगी। सब ये बोलेंगे बेटे ये हम भी तुम्हारी माता, हम भी तुम्हारी माता। सच्चाई ये है, जब वो 13वीं का पल्लड़ उठता है, घर के बाहर से, घर के द्वार से सब आदमी चले जाते हैं, कोई अपना नहीं होता। अपने आप ही संघर्ष करना पड़ता, अपने आप ही मेहनत करनी पड़ती है। तो उस वक्त उन हालातों से मैंने एक चीज सीखी थी, अगर मालिक ने कभी मेरे को स्ट्रोंग बनाया, मेरे को मेरे पैरों पे खड़ा किया, मैं कभी किसी गरीब को परेशान नहीं देख पाऊंगा। उन चीजों को देखते हुए 2011-12 का दौरा आया, 21-22 साल हमारी उम्र हो गई थी, तो उसी के दौरान हमने ये चीजें देखी कि अब हम ताकतवर हो गए, हमारा संगठन हो गया, भाईचारा हो गया। उस भाईचारे के साथ मिलके एक सामूहिक रूप से हमने मददें करनी शुरू कर दी। वो करने में हमारे को खुशी होती थी, संतुष्टि मिलती थी। फिर वो करते करते हम 2015 में पहुंच गए। 2015 में मेरे एक साथी ने फेसबुक बना के दी। अच्छा, वो फेसबुक जब बना के दी, अच्छा आपकी एक बात रोकेंगे, जो इन्होंने फेसबुक का नाम लिया, अब आप ये मिलियन में जो है फॉलोअर्स हैं, जो ये मान के चलिए आपकी पूरी टीम है। 2000 कब में आपकी जो है आईडी बना के दी फेसबुक की? 2015 में। 2015 में फेसबुक की आईडी बना के दी। 2016 में हमारे हरियाणा में चला था जाट आरक्षण। उसके दौरान सोशल मीडिया पे वीडियो का ऑप्शन आया था। सबसे पहले वीडियो मैंने डाली थी, मैंने लोगों को बताया था आप खाली फोटो नहीं वीडियो भी डाल सकते हो। उसी वक्त लाइव का ऑप्शन आया था 2016 में। फिर हमने पहली मदद मैंने की, एक कोई किसान था जिसके दोनों हाथ यहाँ से कट गए थे करंट के कारण। उसकी 6 या 7 खाली बेटियां थी, गरीब परिवार से था। करंट के कारण ये हादसा हुआ तो किसी की समझ में नहीं आ रहा था इसकी मदद कैसे करें। उसकी मदद के तौर पे मेरे दिमाग में पता नहीं कैसे क्या है, मैंने वीडियो डाल दी और उस वीडियो से उसकी 22 लाख रुपए की मदद होगी। वो 22 लाख रुपए की जब मदद हुई, उस मदद के कारण 60% लोगों ने मेरे को गालियां दी कि आप कोई मदद कर रहे हो तो इस चीज का दिखावा क्यों करते हो। 40% आदमियों ने ये कहा कैसे भी कुछ भी हुआ, एक जरूरतमंद को पैसे मिल गया, अच्छा ही काम हुआ है। उसके बाद फिर एक फौजी था हमारे देश की शान, जिसकी सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिल रही थी, वो शहीद हुआ था, उसको शहीद का दर्जा तक नहीं मिल रहा था। ऐसे ही कुछ झोल थी। वहां बड़े बड़े नेता मंत्री जाके उनका मजाक बना रहे थे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, किसी से कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने वो मदद जब करी ना, तो उनके खाते में 1 महीने में 60 लाख रुपए की मदद होगी, साथ में सरकार की तरफ से 45 लाख रुपए भी आ गए और शहीद का जो दर्जा वो भी मिल गया और उनको जमीन भी मिल गई उस चीज के लिए। मैंने देखा सोशल मीडिया में इतनी ताकत है तो इसका दिखावा करना चाहिए, लेकिन दिखावा करना चाहिए अच्छे कामों का। उस चीज को देखते हुए एक आपके ही एरिया की बात बताता हूं मैं। आपके यहीं पे हरिद्वार जाते टाइम मेरे को याद तो है नहीं क्योंकि मदद इतनी कर ली, कोई चीज याद नहीं रहती। कोई कालू कालू करके नाई जाति से था, गरीब हा, वो 1 रुपया उसको कोई दे देता, कोई 2 रुपए दे देता, खुले सिक्के दे देता। वो बसों में आने जाने वाले यात्रियों के लिए पानी पिलाया करता। उसकी उम्र 80-85 साल थी। मैंने उसकी वीडियो डाली, उसकी वीडियो से कोई लाख रुपए आए। फिर कोई इकबाल डॉक्टर था, शायद इकबाल नाम का, इसी साइड का डॉक्टर। फिर वो मेरी वीडियो देख के वो भी वहां पहुंचा, उसने भी वीडियो डाली। आज मैं दोबारा से एक बार वहीं से निकल रहा था तो किसी ने सलाह दिया, आपने उनकी मदद की थी, एक बार मिलते चलो। मैं मिलने के लिए गया तो जो कालू जी थे जिनकी उम्र लगभग 80 साल थी, वो 3री मंजिल से मेरे को बोल रहे, अर्श भाई अंदर कूदता है। अच्छा। यानी कि देखो मेरे को बड़ी खुशी किस चीज से हुई, एक इंसान ने अपने जीवन में यहाँ से गरीबी देखी, 80 साल तक उसकी उम्र ही निकल गई बेचारे की। 80 साल में जाके इत्तेफाक से, पता नहीं मेरे दिमाग में क्या है, मेरे को देखा, मेरे को बड़ा दुख हुआ, दर्द हुआ। इस उम्र में एक इंसान इतना दुखी, मैंने उसकी मदद कर दी। मदद से वो पॉपुलर हो गया, पॉपुलर होके उसके बच्चों की भी मदद होगी, उसके बच्चों का इलाज भी हो गया। घर में ही तड़प रहे थे, खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं थी और वो कहां से कहां पहुंच गया। वो जहां पहुंचा हुआ था उससे मेरे को बहुत ज्यादा खुशी हुई। और एक और सच्चाई बताता हूं मैं आपको, मैं आज भी किराए के मकान में रहता हूँ। आज भी सर मैं आपको बता दूं, मैं सरकार को हर महीने मंथली जो टैक्स होता है जो अपने काम का, लगभग मैं 3 से 3.5 लाख रुपए देता हूँ। अब मेरी कमाई का अंदाजा आप लगा सकते हो, 3-3.5 लाख रुपए उनको देता हूँ तो 2 रुपए कमाता हूँगा। और इतना रुपया कमाने के बाद भी मैं 100 गज का मकान तक नहीं ले पा रहा हूँ, तो पैसा लगता क्या है। आपके ऊपर तो FIR दर्ज कर रहे हैं कुछ जो है युवा लोग जो होते हैं, ये क्या वजह होती है? जो एक युवा आता है, आपकी बहुत कम उम्र है, आपके ऊपर हमने देखा आपकी साइड पर सोशल मीडिया की, आपके ऊपर FIR दर्ज कर देते हैं झूठी, क्या वजह है? हिंदुस्तान के अंदर एक पार्टी है जो आजकल राज कर रही, जिसका नाम भारतीय जुमला पार्टी।
अच्छा अच्छा। वो क्या करते हैं, वो जुमलेबाज लोग, उन्होंने मेरे को कम से कम 20 बार ऑफर दे दिया, हमारा झंडा उठा लो, हमारा डंडा उठा लो। हमने कहा जब तक दम रहेगा, जब तक हमारे अंदर सांसें रहेगी, हम ये झंडा डंडा नहीं उठाएंगे। उसकी सजा ये है। उसकी सजा क्या है, वो कोशिश कर रहे हैं मेरे को घेरने की। कम से कम 7 तो मेरे घर अभी अभी रेड पड़ी थी, अलग अलग दवाइयों पे रेड, इनकम टैक्स की रेड, जीएसटी विभाग की रेड, बिजली वालों की रेड, मीटर लगा हुआ है, मीटर पाट लेके कि आपका बिल कम आता है, सरकार के आदेश